स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS मेडिसिन पर। और मैं बोल रहा हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपको नाक की फुंसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि उसके कारण, उसके लक्षण, उसका इलाज हम किस तरीके से और किस मेडिसिन के द्वारा कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके कारण। तो इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं कि हमारी नाक में जो है दोस्तों एक स्टेफिलोकोकस नाम की ग्रंथि होती है। यदि अगर आपकी उस ग्रंथि में इन्फेक्शन हो गया है दोस्तों, तो उसकी वजह से भी जो है आपकी नाक में फुंसी बन सकती है। या फिर दोस्तों, आप अपनी नाक को बहुत ज़्यादा गंदी रखते हैं और किसी भी नुकीली चीज़ से साफ करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी नाक में जो है दोस्तों फुंसी बन सकती है। या फिर दोस्तों, आपकी नाक की जड़ में, आपकी नाक में से कोई भी बाल उखड़ा है और उस बाल की जड़ में जो है इन्फेक्शन हो गया है, तो दोस्तों उसकी वजह से भी आपकी नाक में फुंसी हो सकती है। या फिर दोस्तों, आपको बहुत टाइम से जुकाम हो रही है और नाक ठीक तरीके से साफ नहीं हो पाती है, तो भी दोस्तों जो है आपकी नाक में फुंसी बनने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये थे इसके कारण, जिन कारणों की वजह से जो है व्यक्ति की नाक में या मरीज की नाक में कोई भी फुंसी किसी भी तरीके की बन सकती है। अब दोस्तों, मैं आपको इसके लक्षण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके लक्षणों की ओर। दोस्तों, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर आपकी नाक में कोई भी फुंसी बन रही है, तो सबसे पहले दोस्तों वहाँ पे गंदा रहने की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से वो जगह या तो बहुत ज़्यादा सुर्ख दिखाई देगी या फिर उसके अंदर एक सूखी पपड़ी सी नज़र आएगी। दोस्तों, पपड़ी नज़र आने के बाद दोस्तों आपकी नाक में हल्का हल्का सूजन सा दिखाई देगा और सूजन आते ही आते दोस्तों आपकी नाक में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगेगा, पुलन होने लगेगी। और दोस्तों फिर उसके बाद जहां आपके फुंसी बन रही है वो जगह बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाएगी, लाल कलर की हो जाएगी। और दोस्तों उस लाल कलर की होते होते देखते देखते दोस्तों आपकी नाक में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगेगा और फिर देखोगे कि वो जगह बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गई है और उसके अंदर से दोस्तों पस भी निकलना शुरू हो जाता है। और दोस्तों पस जो है उसका बहुत ज़्यादा सफ़ेद और चिपचिपा होता है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो वॉइल से जो फुंसी है, तो उसमें से जो है पस हल्का रेड कलर का भी आता है और हल्का गंदे कलर का भी आता है। दोस्तों, ये सब थे इसके लक्षण। जो आपकी नाक में अगर फुंसी हो गई है तो जिस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे वो सब इसके लक्षण ये थे। अब मैं दोस्तों इसके इलाज के बारे में मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके इलाज की ओर। इसका इलाज हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि यदि अगर आपकी नाक में कोई भी किसी तरीके की फुंसी है तो आप उसको दबाएंगे नहीं किसी भी तरीके से। दोस्तों, कुछ लोग जो है गलती कर देते हैं कि अगर किसी की नाक में फुंसी बनी है तो वो उसको उल्टा सीधा हाथों से दाबने लगते हैं, उंगलियों से दाबने लगते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी नाक में कोई भी इस तरीके की फुंसी है और आपने दाबी है तो उससे आपको कोई भी घातक इन्फेक्शन हो सकता है या फिर आपको कोई भी घातक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको जो है फुंसी जो है नाक की दाबनी नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी नाक में फुंसी है तो आप उसके लिए बोरिक एसिड लें और उसको पानी में डालकर और नाक में जो है सिकाई करें। दोस्तों, उसके बाद जो है आप न्यूस्प्रिन ऑइंटमेंट आता है दोस्तों, आप जो है उस फुंसी पे वो लगा सकते हैं। या फिर दोस्तों टेट्रामाइसिन ऑइंटमेंट आता है दोस्तों, आप उसको भी जो है नाक में लगा सकते हैं। या फिर दोस्तों कोई भी एंटीबायोटिक्स मलहम जो है आप नाक में लगा सकते हैं, उससे जो है आपकी फुंसी आसानी के साथ सही हो जाएगी। और दोस्तों दर्द, यदि अगर आपकी नाक में ज़्यादा दर्द है तो आप दर्द के लिए कोई भी दर्द निवारक टैबलेट ले सकते हैं, जैसे कि दोस्तों फ्लेक्सोन आती है बच्चों के लिए, ब्रोपाल किड आती है, या फिर दोस्तों ब्रूफेन 200 mg में, 400 mg में और 600 mg में टैबलेट आती है। मरीज की आवश्यकता अनुसार आप उसको वो भी दे सकते हैं दर्द के लिए। या फिर दोस्तों डाइक्लोविन प्लस टैबलेट आती है, आप उसको भी जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं।
दोस्तों फुंसी में जो आपके सूजन वूजन है और दर्द है तो उसके लिए भी आप जो है मॉक्सिल कैप्सूल आता है दोस्तों, एमॉक्सिल कैप्सूल, आप उसको जो है 200 एम 250 mg में और 500 mg में आता है दोस्तों, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। या फिर दोस्तों एमॉक्सिल कैप्सूल आता है 200 mg में 250 mg में, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों मॉक्सिल डाई सिरप आता है दोस्तों, सिरप में जो है आप मॉक्सिल डाई सिरप वो भी यूज कर सकते हैं दोस्तों अगर आप इनमें से कोई भी एक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको कोई भी किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके नाक में जो वॉइल से फुंसी है वो आसानी के साथ ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।